बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सब भाइयों को बताऊँगा कि नीले पारे की गिरा को आपने किस तरह गोल्ड में कन्वर्ट करना है। नीले पारे की गिरा से किस तरह सोना तैयार करेंगे आप। तो बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर है। उम्मीद है आप सब भाई इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। तो करना दोस्तों आपने इस तरह है कि नीम के पत्ते लेने हैं आपने 1 किलो। नीम जो है ना, नीम का दरख्त, इसके पत्ते आपने ओनली लेने हैं, उसकी डंडियाँ नहीं लेनी जिसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं। ये आपने याद रखना है, जस्ट पत्ते होने चाहिए। 1 किलो पत्ते लेने हैं आपने और उसके अंदर 1 पाव आपने गंधक आंवला सार खरल करनी है। पहले पत्तों को आपने अच्छी तरह कूट लेना है, कुंडी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह डंडे के साथ कूटें। कूट कर फिर आपने उसके अंदर गंधक आंवला सार थोड़ी थोड़ी छिड़कते जाना है और उसको कूट के अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये वाला मेहनत तलब काम है, बाकी कोई मसला नहीं। तो इसको आपने अच्छी तरह कूट के गंधक आंवला सार को मुकम्मल तौर पे उसके अंदर मिक्स करना है। जब ये दोनों यकजान हो जाएं तो इनको आपने साइड पर रखना है। नीले पारे की आपने गिरा बनानी है, चाहे किसी भी तरीके से आप लोग बना लें। आम आसान सा प्रोसीजर है कि एक बर्तन में पानी डालें, उसके अंदर नीला और नमक थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, या इस तरह करके आप लोग बना लें कि 5 तोला नीला और 5 तोला नमक, इन दोनों को अच्छी तरह खरल कर लें, मिक्स कर लें। मिक्स करके 5 तोला पारा इनके सेंटर में रख के एक लोहे की कढ़ाई में, तो उसके ऊपर एक प्याला उल्टा करके रख दें। उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो वज़नी पत्थर रख दें और पानी से उसको जो है ना वो तकरीबन हाफ तक कर लें, यानी कि पत्थर से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और उसको तकरीबन घंटा डेढ़ नरम आंच पे पकाएं। उसके बाद उसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसमें से पारे को निकाल लें, पानी को निकाल दें। निकाल के तो पारे को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लें, साफ़ करके रखें और उसकी चिपटी गोलियां बना लें। उस पारे की आपने चिपटी गोलियां बनानी है, कोशिश करनी है, क्योंकि जितनी चिपटी गिरा हो ना उतनी वो बेहतरीन पकती होती है। उसमें फिर जो है ना वो कच्चे रहने वाला सीन जो है ना वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने गोलियां बना लेनी है चिपटी उसकी जितनी बन जाए, 2 बना लें, 3 बना लें, 1 बना लें, लेकिन बनानी पतासा नुमा है। उसकी बना के गोलियां, तो उसके बाद आपने जनाब उनको सिरके के अंदर रख के सख्त कर लें। जब अच्छी तरह सख्त हो जाए तो उसके बाद आपने उसको उस नुगदे के दरमियान रखना है जो पहले हमने बनाया है नीम के पत्तों और गंधक के साथ। उसके दरमियान में रखें, दरमियान में रख के हांडी में बंद करें, मजबूत गिलिक मत करें, गिलिक मत मजबूत करके खुशक करें। खुशक करके उसके बाद आपने उसको 10 से 12 किलो की आग देनी है, उपलों की, हवा से बचा कर। गड़े में दे लें या किसी बंद कमरे के अंदर उसको रख दें जहाँ पे उसको हवा ना लगे। लेकिन ये ना हो कि आप लोग अपना जो बेडरूम है उसके अंदर ही रख दें, कहीं यार हर चीज़ को जला ना लीजिएगा। तो आप लोगों ने हवा से बचा कर इसको जो है ना वो आँच देनी है। तो जब आँच आपकी ठंडी होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मालिक के फजलो करम से ये जो गिने होगी आपको चरख खुर्दा सुनहरी रंग में मिलेंगी इसमें। ठीक है, इनको निकालें, निकाल कर हल्का सा ब्लैक सुनहरी रंग होगा इनका। इनको यहाँ से निकालें, निकाल के तो अच्छी तरह लंबा चरख दें। चरख देने के बाद इसको आप जो है ना जनाब रुआल डालें, रुआल डाल के इसका निहार करें। निहार के अंदर मालिक के फजलो करम से जितना भी पारा होगा वो आपको 24 कैरेट कलर में मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये था दोस्तों हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। और दोस्तों, जब आप लोगों ने निहार कर लेना है, निहार करने के बाद आपने इसको या चांदी के ऊपर तरह करना है या डायरेक्टली सोने के ऊपर तरह करना है। डायरेक्ट इसको अगर चरखाएँगे ना तो थोड़ा बहुत ये वज़न कम करेगा, क्योंकि जिस्म इसका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका होगा और ये होगा तो पारा ही ना सुनहरी कलर में। तो पारे को जब तक किसी चीज़ का जिस्म ना दिया जाए पारा ठहरता नहीं होता, पारा निकल जाता है।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके वज़न अपना कम करता जाएगा, क्योंकि ये जिस्म के बगैर होगा। तो इसीलिए इसको बरकरार रखने के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि चाहे 1 ग्राम गोल्ड ले लें, 1 ग्राम के ऊपर ये सारा मटेरियल तैयार कर दें, लेकिन इसको आप लोगों ने जिस्म लाजमी देना है। जब तक जिस्म नहीं होगा ये आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम करता रहेगा। बज़ाहिर आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन इसका वज़न कम होता रहेगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्तों, मिलते हैं नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।